बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त अक्सर समानी आते हैं तो यहाँ पर जो पिकनिक पॉइंट है उनको समझ नहीं आती कि देखना कौन सा है। फिर मुझे कॉल कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको जो चौकी के करीब में जो पिकनिक पॉइंट है, जिसको हम वैली व्यू पिकनिक पॉइंट चौकी के नाम से कहते हैं, अपने कागज़ों में लिखते हैं, तो उसके बारे में बताने लगा हूँ। मेरे पीछे लाहौर से जब आप आते हैं तो यहाँ साथ ही आगे चौकी बाज़ार है। तो ये है बड़ो क्रॉस, यहाँ से ये बड़ो को सड़क जा रही है, तो आपने इस साइड में मुड़ जाना है। तो बाकी आपको आगे जो जगह है वो मैं दिखाता हूँ। बड़ो क्रॉस से सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले पर ये बहुत ही खूबसूरत जंगल, नाले का व्यू ये शुरू हो जाता है। जिस तरह ये काले तीतर की आवाज़ें आ रही हैं, नेचुरल माहौल मिल जाता है यहाँ पर। और इस साइड में 5 मिनट के फासले पर एक आबशार नुमा झरना मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जिस व्यू का ज़िक्र मैंने किया था वो ये व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं आगे चलकर आपको मज़ीद दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर कोई 100 के करीब दरख्त भी लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती से किसी बेवकूफ़ इंसान ने उनको काट दिया। जिस तरह ये आपको ये सामने और ये सामने, लेकिन जो बाकी हैं वो मुझे नहीं समझ आई है कि मैंने मज़दूर लगाकर उन पौधों को लगाया। जिस तरह ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर नीचे तक मैंने काफ़ी सारे दरख्त लगाए थे। ये जिस तरह एक बचा हुआ है, ये घास की वजह से बचा हुआ है, पता नहीं चला किसी को। ये नीचे तक और मज़ीद आगे नीचे तक, ये जहाँ पर बोतल पड़ी है यहाँ पर भी एक पौधा था। अगर वो 100 पौधा मेरा यहाँ पर हो जाता तो यकीन माने इस जगह का जो नज़ारा होना था बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ ठंडक का भी बायस बनता और एक ऐसा माहौल बनता जहाँ पर हर बंदा बैठना अपने लिए फ़ख्र महसूस करता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कमी है अवेयरनेस की कि कोई अगर पौधा लगाया जाता है तो उसकी हमने निगहदाश्त करनी होती है, जो कि हमारे कुछ बेवकूफ़ लोग ये समझते नहीं हैं कि उसकी अफादियत क्या है। जिस तरह इस दरख्त को काटा गया है, अब ये नीचे से निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, उससे आगे वाला भी थोड़ा सा नीचे से निकलना शुरू हो गया है, ये भी नीचे से दोबारा से निकलना शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये कैसे बेरहमी से इसको ऊपर से काट दिया गया। जिस तरह ये डंडा नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पर शहतूत का एक पौधा था। तो अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे कि जिनको ये नहीं पता है कि दरख्त के फ़वाइद कितने हैं, हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये कितना ज़रूरी है, और वो ज़ाया कर रहे हैं। ये एक पौधा था, ये भी ख़त्म हो गया, ये नीचे से भी नहीं निकल रहा। तो ये होगा सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पर बस एक ही उन 100 पौधों में से जो सही हालत में खड़ा है वो ये है। ये असल में इतनी ख़तरनाक जगह पे है कि थोड़ा सा पाँव आगे पीछे हो तो बंदा नीचे जा सकता है। ये इस वजह से बच गया है। पिछले साल ये लगाए थे, माशाल्लाह आप देखें ये कितना खूबसूरत बन गया है। गोया 100 पौधों में एक ही पौधा बच पाया।
और इसको मैंने ये जिस तरह आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये बोरी के नीचे जो है नज़र आ रहा है, तोड़े के नीचे, यहाँ पर भी मैंने शहतूत लगाया था। और इन पौधों को पानी देने के लिए मैं रक्शे के ऊपर आया करता था, किराए पर रक्शा ला के मोटरसाइकिल पर रख के आके इनको पानी दिया करता था। तो ये है पहला पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 फुट पत्थर लगा के फिर इसके अंदर मिट्टी भर के इसको मैंने तैयार किया था। और तैयार क्यों किया था ये मैं आपको बताता हूँ। बनाने की वजह ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, मंज़र था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा होता था। मैंने कहा यार इस जगह को साफ़ करते हैं और इसको बैठने के काबिल बनाते हैं। तो जनाब कचरा फेंकने वालों ने इस जगह को तो माफ़ कर दिया, लेकिन इसके साथ ढेर लगाना शुरू कर दिए हैं। अब ये इंतज़ामिया के लिए भी थोड़ा सा वो है कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। तो दोस्तों ये था, इसको हमारी लोकल ज़बान में कहते हैं शादा गाला। ये जो गली सी है जहाँ से पीछे वाला मंज़र और तरह का है और उससे आगे का मंज़र यकदम चेंज हो जाता है, जिस तरह आप ये नज़ारे देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं शादा गाला। और उसके पास ये पहला पॉइंट है वैली पिकनिक पॉइंट चौकी। और यहाँ पर बैठ सकते हैं आप जब भी समानी आएँ, खाने पीने का सामान होटल से खाना वगैरह लें, बर्तन लें, उनको कोई पेमेंट कर दें और यहाँ पे आके बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से खाएं और फिर बर्तन वगैरह उनको वापस करके अपने पैसे जो रिफ़ंडेबल हैं वो वापस ले लें। तो इससे आगे अगला पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने जुड़े रहना है ताकि आपको सब पॉइंट का पता चल सके। तो दोस्तों मैंने आपको आज तारफ़ कराना था वैली पिकनिक पॉइंट चौकी के हवाले से। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बैठने की जगह, जिसमें एक हाईएस्ट तक के बंदे एक जगह पर बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं, वहाँ पर अपना खाना बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, वो दिखाया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मैंने चश्मा दिखाया और तीसरे नंबर पे नहाने वाली जगह भी दिखाई। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस जगह पर एक बहुत बड़ा वो किनारा होगा एक झील का। मेरे पीछे यहाँ पर झील बनने जा रही है। हम बार बार हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश कर चुके हैं कि इस जगह पर झील बनाई जाए और ये झील पंजूसा की तरह की बनेगी, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी बनेगी और ये बहुत ही खूबसूरत झील होगी। ऐसी झील जिसके साथ ही ऊपर सड़क, फिर जंगल और ये झील, और झील के दाएं साइड में महकमा टूरिज़म एजे के गवर्नमेंट अपने गेस्ट हाउस बना सकती है। अभी मैं आपको ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है इस पूरे के अंदर ये झील का हिस्सा होगा। और मेरे दाएं साइड से भी सख्त चट्टानें एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और वही सिलसिला क्रॉस होकर दूसरी साइड में जा रहा है। सिर्फ़ ये दरमियान में जो ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर किनारा बनाने की ज़रूरत है, बंद बांधने की ज़रूरत है। वो 10 फुट का बनाएं, 20 फुट का बनाएं, क्योंकि इस नाले के अंदर पानी भी बहुत आता है बारिशों के दिनों में, तो उसको बचाना भी है। तो उस हिसाब से ये तो जो इंजीनियर हैं, जो माहिरीन हैं, वही अपनी राय कायम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर झील बनाई जा सकती है या कितनी बड़ा उसको किया जा सकता है। इसको मिनी डैम के तौर पे भी बनाया जा सकता है। अगर वो बनाया जाए तो बहुत पीछे तक पानी रोक सकता है और यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत की बिजली भी पैदा कर सकते हैं छोटे पैमाने पर इस इलाके के हवाले से। तो ये झील होगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। और ये बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट है। चौकी बाज़ार से ये झील तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर होगी। और अभी मैं आपको इस वक्त जो मौजूदा करंट लोकेशन है, जो खूबसूरती है, वो दिखाता हुआ इससे अगले पॉइंट पर लेके जाऊंगा, जहाँ पर हम कैंपिंग भी कभी किया करते थे और छोटा पार्क जहाँ पर बन सकता है। और इसी तरह पार्क के अलावा वहाँ पर टक शॉप और नमाज की जगह, पार्किंग, टॉयलेट, झूले
और ये बनाई जा सकती है। आप इसको छोटा पार्क, मिनी पार्क कह सकते हैं। और दरमियान में झील, और झील के ऊपर से एक पुल, और पुल के दूसरी साइड में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेस्ट हाउस बनाया जा सकते हैं गवर्नमेंट। और मज़े की बात यह है कि ये सिविल लोगों की जगह नहीं है कि ये ख़रीदनी पड़ेगी तो फिर जाकर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी या उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ये जंगलात की महकमा जंगलात की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है सारी। और एक महकमा दूसरे महकमे से जो इनका प्रोसेस है उसका मुताबिक लेकर हमारी गवर्नमेंट एजेंसी से गुजारिश है कि यहाँ पर झील बनाई जाए। क्यों झील बनाई जाए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बंजूसा में एक झील बनाई गई, उसका नाम रखा गया बंजूसा झील। अच्छा, उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ लोगों को? बंजूसा रावलाकोट के से कुछ 12-15 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा इलाका था जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो झील बनने की वजह से वो इलाका इतना मकबूल, मारूफ और मशहूर हो गया कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जाते हैं, बल्कि फॉरेनर टूरिस्ट भी वहाँ पर कुछ हद तक जाते हैं। और उसकी वजह से अगर हम इस्लामाबाद से निकलते हैं रावलाकोट जाने के लिए, तो जो सबसे पहला होटल इस्लामाबाद से लिंक रोड, जो कोटली रोड के ऊपर आना होता है, तो उसके ऊपर जो पहला होटल है उसको भी कारोबार मिल रहा है। अब बंजूसा झील कहाँ पे है और वो कहाँ पे है, मतलब 180-200 किलोमीटर का फासला है, तो उसको कैसे कारोबार मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे लाहौर से 5 गाड़ियाँ चली हैं दोस्तों की जो कि बंजूसा झील जा रहे हैं। उनमें से एक गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, बाकी गाड़ियाँ उनके आपस में 15 मिनट का फासला पड़ गया है। तो जो पहले वहाँ पर पहुँचेगा ऑटोमेटिकली उसने वहाँ पर रुकना है, बाकी अपने दोस्तों का इंतज़ार करना है, वो गाड़ियाँ हों या बाइक हों। तो जब वो वहाँ पर रुकता है तो फिर वो महसूस करता है कि अगर यहाँ पर कोई होटल हो, चलो मैं चाय वगैरह पी लूँ, तो उसके सामने नज़र पड़ती है वहाँ पर एक होटल बना हुआ है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली चलता चलता वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब वहाँ पे पहुँचता है, उसका माहौल देखता है, तो ऑटोमेटिकली वो पीछे अपने दोस्तों को कॉल करेगा, कॉल करके बताएगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चाय का आर्डर दे रहा हूँ, नाश्ते का टाइम है तो नाश्ते का आर्डर दे रहा हूँ, खाने का टाइम है तो खाने का आर्डर देता है। उतनी देर में 10 मिनट 15 मिनट के अंदर बाकी दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोया उस होटल वाले को इस वजह से बिज़नेस मिला कि वो जो बंजूसा जाने वाली सड़क के आगाज़ पर बैठा हुआ है, और जितनी मेन रोड से गाड़ियां टर्न होने का वो उन्होंने होना है, तो वो वहाँ पे रुके हैं इसलिए कि अपने पीछे आने वाले दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पर झील बन जाती है तो जो लोग दीना से मुड़ेंगे इस्लामाबाद से आते हुए, जो लोग खारियाँ से मुड़ेंगे या लाला मूसा से मुड़ेंगे या इसी तरह आगे गुजरात से मुड़ेंगे समानी आने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इस कारोबार के फ़ायदा, इस झील का फ़ायदा उन कारोबार करने वालों को भी होगा। इसी तरह पूरी उस लाइन के ऊपर वो इस्लामाबाद से बंजूसा तक की हो, वो इधर सेंसा से सरसावा और उस साइड की हो, बंजूसा जाने वाले रास्ते पर हो, या वो हजीरा वाली साइड से ऊपर आने वाला रास्ता हो, कोई भी रास्ता है उसके ऊपर बेशुमार होटल बन गए हैं। मैं एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 300 से ज़्यादा होटल हैं जो इस पूरे एरिए के अंदर हैं। और वो होटल क्यों बने हैं? सिर्फ बुनियाद वो झील बनी है, उस झील की वजह से लोगों ने अपने अपने होटल बनाना शुरू कर दिए। फिर वहाँ पे टक शॉप अलहदा हैं, देसी खानों के ढाबे अलहदा हैं, इसी तरह वहाँ पर जो गाड़ियाँ वहाँ पर वो चल रही हैं किराए पर वो अलहदा हैं, गाइड के तौर पे अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं वो अलहदा हैं, टूर ऑपरेटर जो वहाँ पर बन के बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं तो वो अलहदा हैं। इसी तरह जो बाल काटने वाला है उसको भी फ़ायदा है, जो गिफ्ट सेंटर की शॉप बना के बैठा है उसको भी फ़ायदा है, जो तेल बेच रहा है उसको भी फ़ायदा है, जो खाना बेच रहा है उसको भी फ़ायदा है, गर्ज पंक्चर लगाने वाले को भी फ़ायदा है। इसके अंदर जो भी लोग वहाँ पर हैं उन सब को फ़ायदा होता है। उस पूरे इलाके को खाली रावलाकोट या बंजूसा को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसी तरह चलते हुए आगे लोग वहाँ से सुदन गली की तरफ निकल जाते हैं, लोग वहाँ से बाग की तरफ निकल जाते हैं, अर्जा की तरफ निकल जाते हैं,
क्वाला पुल की तरफ निकल जाते हैं। तो जितने भी रास्ते हैं, इन पूरे रास्तों के ऊपर जब टूरिस्ट फैल जाता है तो उन सब लोगों को फ़ायदा होता है। अगर समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट थोड़ी सी दिलचस्पी ले, इस मुकाम पर अगर वो एक झील बना देती है तो उसकी वजह से ना सिर्फ समानी को फ़ायदा होगा बल्कि भिम्बर और मीरपुर को फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर कोई चढ़ोई वाले रास्ते से आ रहा है उसको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो गुजरात वाले रास्ते से आ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। और समानी में काम के कितने मौके हैं इसके ऊपर बात करते हैं अभी। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अगर हम सब लोग इसके ऊपर एक मुहिम चलाएं तो यहाँ पर एक झील होगी। लेकिन उससे पहले ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये वैली पिकनिक पॉइंट चौकी के हैं और चौकी बाज़ार से ये सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर अगर टूरिज़म की सरगर्मियाँ शुरू होती हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। देखें, समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो अभी तक कोई इस तरह की कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना ही कोई इस तरह का बड़ा काम हो जिसके अंदर बहुत सारे मज़दूर एक साथ काम कर सकते हों कि उनको मज़दूरी मिले अपने इलाके में बैठकर। तो क्या होता है कि हमारे समानी के लोग जो ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं वो थोड़े अच्छे मुल्कों में चले जाते हैं मज़दूरी करने के लिए या अपना कारोबार करने के लिए, और जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं तो वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं ये अरब ममालिक का। तो वहाँ पर अगर देखा जाए कि अपना वो टाइम भी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो उनकी पूरी ज़िंदगियाँ वहाँ पे जवानियाँ उनकी ढल जाती हैं अरब ममालिक के अंदर। तो थोड़े पैसे मिलते हैं, वहाँ पर मज़दूरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे उनका कोई अच्छा गुज़र औकात हो सके। लेकिन मजबूरी ये है कि समानी के अंदर काम ना मिलने की वजह से वो अपनी इंतहाई मजबूरी के आलम में वहाँ पर वो जाते हैं। तो अगर हम सब एक कोशिश करके यहाँ पर गवर्नमेंट को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि इस इलाके में सियाती सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि समानी आज़ाद कश्मीर के हमारे वो भाई जो थोड़े पैसों के अंदर अपने प्यारों से दूर हैं और पैसे भी उस तरह नहीं कमा रहे हैं, खुशी गमी के अंदर शिरकत भी नहीं कर पाते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, पैसे भी कम आते हैं, तो उनको कम अज़ कम जितना पैसा वो दुबई के अंदर बैठ के या सऊदीया के अंदर या इस तरह के ममालिक जो हैं वहाँ पर बैठ के कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो यहाँ समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठ के कमा सकते हैं। किस तरह? अगर एक देसी ढाबा ही वो बना लेते हैं, जब यहाँ पर गवर्नमेंट झील बना देती है, पार्क बना देती है, चेयर लिफ्ट लगा देती है समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उसका क्या होगा कि पूरे पंजाब के अंदर से यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। और टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा क्यों आएंगे? इसलिए कि लाहौर से सिर्फ़ 4 घंटे की मुसाफत पर ये खूबसूरत पॉइंट जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ये मौजूद है। लाहौर से कोई जगह ऐसी नहीं है जो 4 घंटे के फासले पर इतनी खूबसूरत हो, जहाँ पर जंगल भी हो, मौसम भी मुनासिब हो, पहाड़ भी हों, रास्ते भी अच्छे हों, बल्कि ज़िग ज़ैग रास्ते मरी तरस के जो कि बहुत ही मज़ा करते हैं जब बंदा उसके ऊपर ड्राइविंग कर रहा होता है। और फिर महंगाई ना हो। अब सबसे बड़ी बात है कि महंगाई का ना होना। तो यहाँ पर पहाड़ भी मौजूद हैं, चश्मे बावलियाँ भी मौजूद हैं, आबशारें हैं, ऐसी आबशारें के इस तरह की आबशारें पाकिस्तान में कहीं पर भी एक जगह पर इतनी आपको नज़र नहीं आएंगी जो कि समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं। और समानी एक ऐसी वादी है कि जो वादी की सारी जो खसूसियात होती हैं वो पूरी करती है। वादी कश्मीर आज़ाद कश्मीर में 2 ही खूबसूरत वादियाँ हैं, 2 वादियाँ हैं, इसमें से एक वादी बना और दूसरी वादी समानी। तो वादी बना का ज़्यादा हिस्सा तो उधर मकबूजा कश्मीर के अंदर है और जो मुकम्मल वादी है वो समानी है जो कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर सियाती सरगर्मियाँ शुरू होती हैं पंजाब के करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन में, तो एक बंदा जो मुत्तहिदा अरब अमारात में
जाता है, पैसे खर्च करके वो वहाँ का वीज़ा लेता है और वहाँ पर पहुँचकर वो मज़दूरी करता है, थोड़े पैसों के लिए अपना टाइम गुजारता है, बहुत सारी मुश्किलात उसको उठाना पड़ती है। तो उतने ही पैसों में अगर यहाँ पर वो एक देसी ढाबा बना लेता है तो मैं ये समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर वो पैसे कमाएगा। और कैसे कमाएगा कि देखें जी, पंजाब के अंदर जिस बंदे का भी थोड़ा सा भी दिल मचलेगा ना पहाड़ों को देखने के लिए, तो अगर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिस तरह आम तौर पे एतवार की छुट्टी होती है, तो वीकेंड पर आसानी से वो बंदा आएगा, अपनी गाड़ी भरी, अपनी फैमिली को लिया, समानी के अंदर आया और यहाँ पर दिन बताया, बेशक शाम को वापस चले जाएं या एक रात यहाँ पे गुजारी और अगले दिन वापस चला जाएगा। इंतहाई थोड़े ख़र्चे के अंदर वो समानी के अंदर पहुँच जाएगा। तो जो बंदा पहाड़ों को देखने के लिए साल में 6 दफ़ा निकलता है ना, इस तरीके से वो हो सकता है 20 दफ़ा निकले। क्यों? समानी दूर नहीं है। लाहौर से तो पिंडी जाते हुए ज़्यादा टाइम लगता है, समानी आते हुए थोड़ा टाइम लगता है, फासला मतलब पिंडी का ज़्यादा है। तो यहाँ पर देसी ढाबे और इस तरह का बेशुमार काम किया जा सकता है, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में कमाई से ज़्यादा कमाई यहाँ पर की जा सकती है। तो समानी के दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसके ऊपर कमेंट्स करें और एक मुहिम चलाएं कि जिसके अंदर हम गवर्नमेंट से ये अपने ये मुतालबा मनवाने में कामयाब हो सकें कि समानी के अंदर जिस मुकाम पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर झील का बनना कितना ज़रूरी है। जंगल के अंदर बाल खाती ये खूबसूरत सड़क और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहता हुआ ये नाले का व्यू। तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे इस जगह पर। अगर आप एक या दो गाड़ियों पर हैं तो मैंने अपनी मदद आपके तहत ये पॉइंट बनाया है आपके बैठने के लिए। सबसे पहले ये इस्तकबाल करेगा मेरा पॉइंट। यहाँ पर आप बाज़ार से खाना लेके आएँ, यहाँ पर बैठकर खाएं या ख़ुद यहाँ पर तैयार करें इस तरह के व्यू के दौरान बैठ के। ये काफ़ी सारी जगह है जिसको मैंने बराबर किया। यहाँ से पत्थर निकाले, मिट्टी बाहर से ला के डाली और व्यू होगा आगे सामने ये वाला। इस टाइम धूप है, उस तरह का व्यू तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। नीचे ये बहता हुआ नाला, तो ये आपका पहला पॉइंट होगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये सड़क के साथ, सड़क के बिल्कुल ही ऊपर ये जगह है जहाँ पर मैंने ये पत्थर लगा के मिट्टी भर के डाल के ये जगह बनाई। ये होगा पहला पॉइंट।
खड्डा खोदा है। यहाँ पर मिनी पार्क बनेगा। ये रास्ता पहले से ही मौजूद है जो मेन सड़क से नीचे आ रहा है। सामने झील होगी। ये उसी नाले का मंज़र। ये मैंने अपनी मदद आपके तहत 6-7 साल पहले ट्रैक बनाया था, पैदल वॉक ट्रैक। इसी तरह ये जितना नज़र आ रहा है, इस जगह के अंदर से गरंडे वगैरह काटे, कई जगह को बराबर किया, चीड़ों के साथ पत्थर लगाए। ये कैंपिंग साइट मैंने बनाई थी और यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी पाकिस्तान भर के बाइकर को बुलाकर कैंपिंग करवा चुका हूँ। ये पहले से ही मशहूर है, सियाती मुकाम के तौर पर लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। इसको कैंपिंग साइट के नाम से वो जानते हैं। और इस जगह पर ये आप देखें, 25 से 30 अफराद के बैठने की जगह मैंने बनाई। ये पत्थर लगाए हैं, इसके अंदर फिर मिट्टी भरी है। पहले थोड़े लोगों के बैठने की जगह थी। ये 2-3 फुट पत्थर लगाकर एक बेहतरीन पॉइंट है बैठने के हवाले से। यहाँ पर बारबेक्यू किया जा सकता है, खाना बैठ के खाया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पर कोई ग्रुप आके बैठ के खाना वगैरह बना भी चुका है। ये इस एरिए का बहुत ही खूबसूरत वो पॉइंट है। और ये चीड़ का दरख्त दरमियान में आ गया था। इसी तरह ये पत्थर आ रहा था, ये चट्टानें आगे जा रही थी। जब इनको हमने काटा, क्योंकि हम दरख्त लगाने वाले हैं, तो इसको हमने ना सिर्फ बचाया है बल्कि उस वक्त इसके ऊपर इसकी फिलिंग करके ये बेहतरीन वो थी बैठने के लिए। अभी भी इसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगा के बेहतरीन अंदाज में बैठने के लिए बनाया जा सकता है।
और ये जो पत्थर वगैरह हैं इनको निकाल के इसको बड़ा भी किया जा सकता है। इसी तरह ये कुछ 4-4, 6-6 फुट 8-8 फुट भी पीछे की जा सकती है। ये जगह मज़ीद चौड़ी हो सकती है। यहाँ पर 3-4 दफ़ा पौधे लगा चुका हूँ, लेकिन बस वही कि ये बकरियां हैं साथ, वो खा जाती हैं और वो हमारे हो नहीं पाते हैं। ये असल में यहाँ पर पौधे लगाने के लिए ये जगह हमने छोड़ी थी। उस वक्त यही आइडिया था कि यहाँ पर ये पौधे हो जाएंगे, लेकिन इन बकरियों ने खा लिए और ये नहीं हो सकें, वरना उसी वक्त अगर हम इसको पीछे कर देते मज़ीद ये खूबसूरत हो जाना था। साथ ये ट्रैक चारों तरफ हमने ये बनाया था। उस साइड से फिर जैसे वो वापस जा रहा है, और ये जो रास्ता आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मैंने शार्ट रास्ता यहाँ से उतारा था, क्योंकि उस साइड में नाला का पानी आता था तो उसमें मोटरसाइकिल वगैरह गुजारना मुश्किल हो जाता था। तो ये रास्ता भी अपनी मदद आपके तहत हम बना चुके हैं। तो ये खूबसूरत पॉइंट आने वाले दौर में समानी की तरक्की के हवाले से, गिनती इसके हवाले से हुआ करेगी कि इस पॉइंट की वजह से समानी ने तरक्की की। ये घने दरख्तों के बिल्कुल साथ ये ऊपर सड़क भी मौजूद है, जंगल भी है, ग्राउंड भी है, नीचे झील की जगह भी है। अब पता नहीं कौन सी चीज़ है माने इसमें कि गवर्नमेंट यहाँ पर काम नहीं कर रही है। और ये खूबसूरत बहता हुआ नाला भी है। दोस्तों, सड़क के साथ जंगल, जंगल के अंदर मैदान, और मैदान के बिल्कुल साथ गवर्नमेंट की ज़मीन पर नाले के अंदर एक बेहतरीन झील बन सकती है। और इस पॉइंट के बिल्कुल साथ फिर वही बहता हुआ खूबसूरत नाला। इसी के दाएं बाएं बहुत ही खूबसूरत 3 चश्मे, और चौकी बाज़ार से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर ये खूबसूरत सियाती मुकाम गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से अभी तक मिनी पार्क, झील और गेस्ट हाउस यहाँ पर ना बन सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि समानी की तरक्की के लिए ये पॉइंट इतना ज़रूरी है। ये संगे मील बनेगा समानी की तरक्की में, और यहाँ पर गवर्नमेंट अभी तक काम नहीं कर रही है। उसकी बेहिसी की मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा जो मुतालबा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन के अंदर मंजूसा तरह झील बनाई जाए, छोटा पार्क बनाया जाए, और साथ गवर्नमेंट अपने गेस्ट हाउस बनाए। इसको शेयर करें ताकि हमारा इलाका रियल तरक्की कर सके, और हमारे वो अरब ममालिक के अंदर थोड़े पैसों के अंदर गुजारा करने वाले भाई अपने इलाके के अंदर, अपने घर में, अपने होम स्टेशन पर, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर बैठ के वो कमाई कर सकें। इस वीडियो को कोई भी भाई रोके ना, शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर की वजह से हमारी ये झील और पार्क गवर्नमेंट मंजूर कर पाए। आज की ये खूबसूरत वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
मैं जानी है मच्छियाँ नहीं बह के मैं क्या पूरी बोतल भर के मेरे पास ठीक है। नहीं तो मैं पानी है मोर है अभी बस कर बस नहीं तू तो बह जा, मैं पूरी बोतल भर के मेरे पास ठीक है। कोई चक्की नहीं बुलाई दो पीछे देखना बड़ी सोनी सुनिए
जब आप इन खूबसूरत नज़ारों में सफ़र करते हुए पहुंचेंगे इस जगह पर, ये सड़क आगे जा रही है, तो सबसे पहला चश्मा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो पाइप है, पानी गिर रहा है, यहाँ पर चश्मा है इस दरख्त के नीचे, और ये नाली के ज़रिए और उससे आगे पाइप लगा के पानी नीचे गिर रहा है। ये नाले के अंदर बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पर चश्मे के पास। यहाँ तक पहुँचने के इसके दो रास्ते हैं। ये थोड़ा सा सख्त है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप इस रास्ते पर जाएंगे। ये थोड़ा सा घूम के आता है, लेकिन ये आपको थकने नहीं देगा। ये रास्ता जा रहा है जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बंदा चलता हुआ नीचे नाले में पहुंचता है। जब आप ऊपर से नीचे पहुंचते हैं तो आपको जो सबसे खूबसूरत मंज़र देखने में मिलता है वो ये है। सारा ही नाला ये बहुत ही खूबसूरत है, जंगल भी है, सड़क भी पास है, और ये पार आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, खाना बैठ के बना सकते हैं। लेकिन अभी तो हम जा रहे थे चश्मे की तरफ, तो चलते हैं चश्मे की तरफ। ये वैली पिकनिक पॉइंट चौकी का दूसरा पॉइंट आप इसको कहेंगे, जहाँ पे चश्मा है ये, और ये पहला चश्मा है चौकी की तरफ से। जब आप आते हैं तो गालबन 1.5 किलोमीटर बनेगा सारा। और हम पहुंच गए हैं चश्मे के पास। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये निकल कहां से रहा है पानी। ये दरख्त है, इसके नीचे ये छोटा सा चश्मा है, और वो पानी यहाँ से पाइप के ज़रिए नीचे पहुँचा दिया है, ताकि लोग नहाना चाहें, पानी भरना चाहें तो वो यहाँ पर बआसानी नहा भी सकें और पानी भी भर सकें। दोस्तों, मिनरल वाटर आप लोग पीते हैं, लेकिन असल मिनरल ये हैं।
ये ऐसा पानी है जिसके अंदर मिनरल भी मौजूद हैं, केमिकल डाल के नहीं, मिनरल वाटर लिख के बोतल के ऊपर वो बेच रहे हैं। तो जब भी पहाड़ी इलाकों में आएँ, इन साफ़ पानियों को लाजमी तौर पे पिया भी करें और 8-10 लीटर की कैन भी साथ रखा करें अपनी गाड़ी वगैरह में, और ये भर के भी लेके जाया करें। तो ये इस इलाके का पहला चश्मा है। मैं पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। तो दोस्तों, वैली पिकनिक पॉइंट चौकी के करीब तरीन जो चश्मा एक है चौकी बाज़ार के, वो सबसे पहला चश्मा ये है। और मैं अभी आपको इसके दाएं बाएं के नज़ारे भी दिखाता हूँ। आज की ये वीडियो समझें कि आपको मुकम्मल गाइड करेगी कि यहाँ पर चौकी के करीब कहाँ पर बैठ के खाना खाया जा सकता है, कहाँ पे बनाया जा सकता है, और अगर होटल से लिया जा सकता है तो बर्तन वगैरह के पैसे आर्जी तौर पे दे दिए और यहाँ पर आएँ और बैठ के खाएँ। देखें, होटल में खाना खाना और यहाँ पे खाना खाना इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपका यादगार हो जाएगा। होटल में तो आप खाते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे होटल में, अपने अपने शहरों में भी और हर जगह पर। तो मैं आपको अब इस चश्मे के जो दाएं बाएं के वो हैं मंज़र हैं वो दिखाता हूँ। आपका नाम भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद सलफ है। तो भाईजान, ये आप इतना दूर आए हैं पानी लेने के लिए चश्मे का, क्यों? ये पानी बहुत अच्छा होता है, साफ़ होता है, इसलिए लेने आता हूँ। तो रोज़ाना लेके जाते हैं? हाँ जी, हर रोज़ लेके जाते हैं इधर से। अच्छा। चलो सामने छोड़ दे। ये जी बेहतरीन जगह है नहाने के लिए। मैं अक्सर आबशारों पर नहाने पर मना किया करता हूँ कि नहीं नहाना है, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इजाज़त दे रहा हूँ कि पानी इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा डूब सके। तो ये बेहतरीन है वो नहाने के लिए जगह। आ रहे वो बाइक कार लगे इधर से। नहीं अड़ूंगा इतना, नहीं अड़ूंगा इतना। वीर वाला हाँ ना? कि जिस जगह पर पानी गिर रहा है वहाँ पर कह रहे हैं कि गहरा है, बाकी दाएं बाएं ये आपको पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे गहरा नहीं है।
आज